पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो विपक्ष सरकार के हर कदम पर साथ निभाने और हर तरीके से सहयोग देने की बात कर रहा था, वही विपक्ष अब सरकार पर अचानक से बहुत हमलावर हो गया है। विपक्ष ने दावा किया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से सरकार के साथ है, लेकिन ये वादा केवल वादा ही रहा। सीज फायर तक तो विपक्ष खामोश रहा, लेकिन जैसे ही बात दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की आई तो विपक्ष, खासकर कांग्रेस के सुर बदल गए। कांग्रेस अब संसद का सत्र बुलाने की मांग पर अड़ गई है। एक पार्लियामेंट का सेशन बना लेते, ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते, कम से कम देश को तो पूरी बातें पता चलती अच्छे से। आप उसमें करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट फॉरेन डेलीगेशन भेजने में तैयार। उसमें भी क्या है, आप 60% 70% तो बीजेपी के एमपीज गए। तो आप जो आप कर रहे हो वो मैं उसका ऑपोजिशन नहीं कर रहा हूं, वो एक एजुकेशन का एक पार्ट है। व्हाट आई एम सेइंग इज जो बिगर पार्ट्स थे वो आप भूल जाते हो, वो करते नहीं हो। मौका मिलते ही कांग्रेस अब सरकार से सवाल करने लगी है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में बनी एकता के माहौल को खराब करने की कोशिश लगती है। जो मध्य प्रदेश का मंत्री है उसने बहन सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसके ऊपर टिप्पणी की सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई किया, ये सरकार को बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बर्खास्त की, क्यों नहीं उसको अब तक पार्टी से निकाला। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जो हमारे विदेश सचिव थे उन्होंने प्रेस ब्रीफ किया तो किस तरह उनके परिवार के ऊपर सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी की गई। कांग्रेसी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना को नुकसान हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस से असंतुष्ट चल रहे सांसद शशि थरूर को विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल करना कांग्रेस को बेहद अखरा है। वरना जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं उनके जवाब तो विदेश मंत्रालय ने पहले ही दे दिए हैं और राहुल के बयान को भ्रामक और तथ्यहीन भी करार दिया है। लेकिन कांग्रेस अब भी वही लकीर पीट रही है। प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो अब सरकार का साथ देने की बात जो विपक्ष लगातार करता रहा पहलगाम हमले के बाद से, सर्वदलीय बैठक के बाद कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, अब वही कांग्रेस, वही विपक्ष अब सरकार पर कटाक्ष कर रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही है। और प्रशांत त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, विपक्ष या और खास तौर पर मैं कांग्रेस की बात करूं क्योंकि राहुल गांधी और खड़गे सर्वदलीय बैठक के बाद, जब पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसके बाद ये कहते हुए बाहर आए थे कि हमारा समर्थन पूरी तरीके से सरकार के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी कहा सरकार के साथ है, लेकिन अब सीज फायर के बाद ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर ही विपक्ष या कहें कांग्रेस अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, कई बार जब हमने भी कांग्रेस नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोग कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित हमने कुछ बोला है। लेकिन हाँ, जब अब सीज फायर जब ऐलान किया गया उसके बाद हमारे कुछ प्रश्न हैं सरकार से, तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। विशेष सत्र की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, या फिर ऑल पार्टी एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री उस बैठक को शेयर करे और सीज फायर और युद्ध विराम के बाद अब तक की क्या स्थिति है उसके बारे में ब्रीफ करें। हालांकि देखिए, कई नेताओं के द्वारा श्रद्धा बिल्कुल जो बयानबाजी है वो की जाती है। आज भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जो डेलीगेशन जा रहा है उसको बल्कि कह दिया कि एक तरह से भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, एक एक्सरसाइज, एक पब्लिक रिलेशन की तरह, एक एक्सरसाइज की तरह इसको यूज किया जा रहा है। तो कई ऐसे बयान जो होते हैं उससे बैकफुट में पार्टी जरूर होती है, लेकिन जो पार्टी लाइन है वो साफ तौर पर यही है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का जो पराक्रम रहा है उसको लेकर हमारा कोई भी सवाल नहीं है, सेना पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। कांग्रेस ये बात कह रही हो, लेकिन जिस तरीके से हथियारे, मिसाइल, इस बारे में सवाल पूछे गए, राहुल गांधी की तरफ से इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाता है। और इस समय जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर एकजुट होकर नहीं आप दिखा पाएंगे तो ये अपने घर की बात दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने वाली बात होती है। इसका जिक्र कल चिराग पासवान ने भी किया और मुझे लगता है कि अपने घर की बात अपने तक सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, अब कांग्रेस इस बात को
घुमाने की कोशिश करे या फिर आगे और क्या कुछ करती है, ये वक्त बताएगा। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।